सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2, उसका प्रॉब्लम 4 देखेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले एक पॉइंट है हमारे पास -3,10। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ठीक लिख लेता है पहले, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स निगेटिव वाई नेगेटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहाँ पे है? पहला पॉइंट है -3,10, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, विच इज़ -3,10। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे? 6,8। 6,8 मतलब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे पॉइंट। क्लियर है? तो ये आ गया अपना -3,10, ये आ गया अपना 6,-8। इन दोनों को मिला के बनाना है हमें लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी। और इसको कौन डिवाइड कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट विच इज़ -1,6। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो से। सपोज ये अगर पी है, मान लेता हूँ, तो बोल देंगे हम कि पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशियो m1/m2। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये? पिछले कई प्रॉब्लम्स में क्या होता था, हमें रेशियो मतलब ये बताया जाता था कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट निकालो, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है तो बोल रहे हैं रेशियो निकालो। ठीक है, दो ही टाइप के प्रॉब्लम पॉसिबल है। तो होता क्या है जनरली, आपका सेक्शन फॉर्मूला, सपोज आपके पास कोई एक पॉइंट है से x1, y1। ठीक है, और आपके पास एक दूसरा पॉइंट है से x2, y2। ठीक है, दोनों को मिला के हमने बना लिया लाइन सेगमेंट। तो एक कोई पी पॉइंट है, ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, या तो नॉमनक्लेचर का कन्फ्यूजन ना हो, इसको चलो एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, इसको जेड बोल देते हैं। तो एक्स वाई जेड भी रहने देते हैं, क्या बचेगा? ठीक है, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, इसको जी बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स, वाई। तो अगर आपको ये दे रखा है, ठीक है, कि पॉइंट जी ई एफ को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m1/m2। ठीक है, इतना बोल के रखा है, तो एक पॉइंट जी मान लेना है एक। तो जी के जो लेफ्ट में आप मानेंगे, जो भी मानेंगे, ठीक है, तो जी के लेफ्ट में आप जो मानेंगे वो हो जाएगा x1, y1, और जी के राइट में जो भी पॉइंट मानेंगे उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। तो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला जो लिखते हैं उससे हम निकालते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसके, उस पॉइंट के जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा होता है इंटरनली इन द रेशियो m1/m2। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा, हम लिखते हैं m1 + m2 अपॉन m1 + m2, कॉमा m1 + m2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो यहाँ से आपका मतलब ठीक है, तो जहाँ m1 है वहाँ आएगा x2, और जहाँ m2 है वहाँ आएगा x1। जहाँ m1 है वहाँ आएगा y2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा y1। ठीक है, बिकॉज यहाँ x1 x2 क्यों आया? क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे यहाँ y कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए y1 y2। ठीक है, मतलब जहाँ m1 है वहाँ x2 आएगा, जहाँ m2 है वहाँ x1 आएगा। इतना क्लियर है? तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, जो कि इस एक्सरसाइज में हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, और मैं ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जनरली क्या होता था पिछले केसेस में, m1 m2 दिया होता था और हमें x, y निकालना होता था। यहाँ x, y दिया हुआ है, m1 m2 निकालना है। तो ये हमारा पॉइंट P है, P के लेफ्ट वाली चीज़ हो जाएगी x1 y1, राइट वाली चीज़ हो जाएगी x2 y2। तो वही करेंगे हम। ये हो गया हमारा x1, y1, और ये क्या हो गया हमारा x2, y2। ठीक है, तो यहाँ से, और ये हो गया हमारा x, y।
तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ x, y इज इक्वल टू m1 x2 क्या है हमारा, m1 x2 मतलब 6 प्लस m2 x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2। क्यों ऐसे, क्योंकि m1 m2 हमें पता नहीं है, निकालना है। एंड m1 y2 क्या है हमारा, y2 आ जाएगा -8। ठीक है, यहाँ से देखिए सीधे कंपेयर करके, यहाँ से मतलब यहाँ से, तो m1 टाइम्स y1 कितना आएगा, y1 सॉरी कुछ तो गड़बड़ गया है, दिस इज m2 टाइम्स y1, तो y1 है हमारा 10 अपॉन m1 प्लस m2। हमें निकालना क्या है, m1 बाई m2 निकालना है। ठीक है, तो m1 बाई m2 निकालना है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को m2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, m1 बाई m2 टाइम्स 6 प्लस m2 तो चला गया, तो ये आ गया -3। सिमिलरली नीचे आ जाएगा m1 बाई m2 प्लस 1 कॉमा, वापस यहाँ आ जाएगा m1 बाई m2 टाइम्स -8 प्लस m2 बाई m2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10। नीचे आ जाएगा m1 बाई m2 प्लस m2 बाई m2 आ जाएगा 1। ठीक है, तो सपोज़ मैं m1 बाई m2 को बोल देता हूँ k। ठीक है, मतलब कुछ एक वैल्यू आ रही होगी जो हमें पता नहीं है, उसको मैं बोल देता हूँ k। ठीक है, तो k मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 6k प्लस -3 इज -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा, यह आ जाएगा आपका -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और x, y क्या दे के रखा है, x, y के दे के रखा है -1,6। ठीक है, तो आपको पता है x, y इज इक्वल टू अगर a, b है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a के बराबर है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू b के बराबर है। ठीक है, तो इस लॉजिक से क्या हो जाएगा, -1 की वैल्यू इसके बराबर है, दैट इज -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, या तो आप इसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ आएगी, मैं करके दिखा देता हूँ। 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो पहले इससे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो k प्लस 1 इंटू -1 इज -k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। तो ये हो जाएगा -k -1 6k -3, तो ये k इधर चले जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 6k प्लस k, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7k। k आ जाएगा यहाँ से, k की क्या वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ठीक है, एक तो आ गया k यहाँ से। ठीक है, और k क्या था हमारा, m1 बाई m2 के बराबर था, तो m1 बाई m2 आ गया हमारा 2/7 के बराबर। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं हम, सही आया आंसर कि नहीं आया, तो कैसे आ जाएगा 6/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 6 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल टू -8k प्लस 10, तो हो जाएगा 6k प्लस 6 -8k प्लस 10, तो 8k इधर आ जाएगा, तो 6k प्लस 8k इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, तो 10 - 6, तो इट इज़ 14k इज इक्वल टू 4, जिस k इज इक्वल टू 4/14। और हमें पता है 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो k की वैल्यू यहाँ से भी आ रही है 2/7। ठीक है, तो कोई भी एक पेपर में अगर आता है, तो कोई भी अगर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, तब भी k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो m1 बाई m2 आ गया हमारा 2/7। तो रेशियो निकालने बोला था, तो रेशियो आ गया 2/7। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो 2/7। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।